श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुडार्थ महाभिभूत्यो ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा जो है अध्याय चल रहा है भगवान। पूर्व मीमांसकों का जो मत है उसके ऊपर धर्म अधर्म की जो है बहुत सुंदर स्वामी जी व्याख्या दे रहे हैं। तो इसी को आगे करते हुए, इसी प्रकार यह धर्म अधर्म की व्यवस्था सर्व देश में एक नहीं होती। तिब्बत के लिए अलग है और समतल भूमि वालों के लिए अलग है। पाश्चात्य देश के लिए अलग है और पौरस्त्य देश के लिए अलग है। इसमें भी संन्यासावस्था में अलग है और गृहस्थावस्था में अलग है, वानप्रस्थावस्था में अलग है। इसका अभिप्राय यह है कि धर्म अधर्म व्यवस्था वस्तुनिष्ठ नहीं है, अधिकारी निष्ठ है। जो लोग इसको तात्विक समझते हैं वे गलत समझते हैं। तो यह बात तो हमारे महात्माओं को मालूम थी कि यह तात्विक नहीं है। यह तो लौकिक पारलौकिक व्यवस्था और अंतःकरण की शुद्धि को दृष्टि में रखकर शास्त्र के अनुसार है। यह तत्व नहीं है, यह व्यवस्था है, यह शास्त्रीय है। एक आश्चर्य की बात है कि ऐसी कोई प्रक्रिया शास्त्र में नहीं लिखी है जो कभी अधर्म न हो जाती हो, और ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो कभी न कभी धर्म न हो जाती हो। कई लोगों को अनुकूल नहीं पड़ेगा, इसलिए नाम लेकर नहीं बताते हैं। शास्त्र में ऐसे उदाहरण आते हैं। एक महात्मा भजन कर रहा था, उसको यह दीक्षा दी गई थी कि सत्य बोलना धर्म है। एक दिन क्या हुआ कि एक कसाई की गाय भागकर उसके सामने से निकली। उसने देख लिया कि किधर गई। अब कसाई ढूंढता हुआ आया और उसने पूछा कि महात्मा जी, हमारी गाय क्या इधर से गई? उसको तो मारना था। महात्मा जी बड़े सत्यनिष्ठ, उन्होंने कह दिया कि इधर गई है। कसाई ने जाकर गाय पकड़ ली और ले जाकर उसे मार डाला। अब महात्मा को गाय के वध में सहायता करने की दृष्टि से पाप लगा। मृत्यु पश्चात महात्मा जी यमराज के सामने उपस्थित किए गए। क्यों महात्मा जी, तुमने तो बड़ा भारी पाप किया। तो देखो, सत्य बोलना वहाँ पाप हो गया। महात्मा जी ने पूछा कि हम तब करते क्या? यमराज बोले कि तुम लाठी लेकर खड़े हो जाते और कहते कि गाय इधर से गई है, पहले तुम उसको मार लो तब इधर से जाओ। ऐसे तुमको करना चाहिए था। या तो तुम चुपचाप हो जाते, कुछ ना बोलते, चाहे वह तुमको कितना हिंसता। तो सत्य बोलना धर्म नहीं है, झूठ ना बोलना धर्म है। यह नहीं कि रात में पत्नी के साथ जो बातचीत हुई वह अपनी माता को ज्यों का त्यों बता दी जाए। यह धर्म है क्या? नहीं है। अरे आपको कितनी व्यवस्था बतावें। वंश का लोप हो रहा हो, नारायण पढ़ो शास्त्र को, तब मालूम पड़ेगा कि इस प्रसंग में क्या करना चाहिए। या कोई खास देश काल की बात नहीं है। जगन्नाथपुरी में जाओ, वहाँ उच्चिष्ट अनुच्चिष्ट की विधि दूसरी है। गुरु शिष्य के बीच में उच्चिष्ट अनुचिष्ट की विधि दूसरी है। बृहस्पति स्मृति खोलते ही निकला कि पति पत्नी के बीच में उच्चिष्ट अनुचिष्ट विधि दूसरी है। यज्ञ में युद्ध में हिंसा धर्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग वस्तु क्रिया भाव व्यक्ति में धर्म अधर्म मान लेते हैं वे गलत मान लेते हैं। मतलब यह है कि यह वास्तविक नहीं है, यह तो शास्त्र के द्वारा अध्यारोपित है। और जिन महापुरुषों को यहाँ तक की दृष्टि प्राप्त हो गई थी, उसके लिए आप यह बताओगे कि उसकी बुद्धि विकसित नहीं थी, और आजकल के लोगों की बुद्धि विकसित है। आध्यात्मिक ज्ञान में उस महापुरुष की बुद्धि विकसित थी जिसने धर्म का आधार शास्त्र को बनाया। यह तो बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि है कि उसने वस्तु में धर्म अधर्म का आरोप न करके वचन में धर्म अधर्म का आरोप किया है।
प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।